भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना महामारी पर दिया गया भाषण। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है। विराम। इस दौरान तमाम देश के 42 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। विराम। 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। विराम। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही हैं। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है न सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। विराम। ये क्राइसिस अभूतपूर्व हैं, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। विराम। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। विराम। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दियों से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले दुनिया को वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही है, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। विराम। जब इन दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो। ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, एषः पन्तः, यानी यही रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत। विराम। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूँ। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तो भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। विराम। N95 मास्क का नाम भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था।
विराम। आज स्थिति है कि भारत में हर रोज 2 लाख PPE और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। विराम। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की यह दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। विराम। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रीकृत वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जो आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती है, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी है इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को माँ मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। विराम। भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। विराम। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व के कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तब दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। विराम। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयाँ एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारतीय गर्व करता है। विराम। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, कि मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ दे सकता है। विराम। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है विराम। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। विराम। साथियों, हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर चला। विराम। वक्त बदल गया, देश
गुलामी की जंजीरों से जकड़ गया, हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की और सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है, तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। विराम।